नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहाँ होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, 3 साल तक के बच्चों में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है? ये दिक्कत होती है कि बच्चा इस उम्र में कुछ भी मुंह में डाल लेता है और कई बार तो वो निगल जाता है। तो ऐसे में क्या करें कि डॉक्टर तक पहुंचे उससे पहले बच्चे के खतरे को कम किया जा सके। दोस्तों, पेरेंट्स के लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि क्या आपको करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है जब कोई ऑब्जेक्ट निगल लिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम छोटी और स्मूथ चीज़ें जैसे च्युइंगम हो गई या कॉइन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाती हैं बिना किसी प्रॉब्लम की। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट शार्प हो, जैसे कि ग्लास का टुकड़ा हो, स्क्रू हो या कोई नुकीली चीज़ हो, तो ये सीरियस हो सकता है। इसलिए आपको कामली इस सिचुएशन को हैंडल करना है। सबसे पहले तो आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है कि ये जो भी चीज़ें हमने आपको बताई, नोकीली चीज़ें, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट यानी जो बच्चे को नहीं लेनी चाहिए और बच्चों को नुकसान दे, वो चीज़ें बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखें। लेकिन अगर फिर भी आपका बच्चा मुंह, नाक या कान में कुछ ले लेता है तो अब क्या करें? यानी डॉक्टर के पास जब तक पहुंचे तब तक क्या करें कि बच्चे को आराम मिल सके और खतरे को भी कम किया जा सके। तो पहला स्टेप है, पैनिक मत कीजिए आप, क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे तो बच्चा भी घबरा जाएगा और सिचुएशन और भी सीरियस हो सकती है। बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए। अगर वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है और कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है तो शायद वो चीज़ फूड पाइप से नीचे यानी पेट में चली गई है। ऐसे में बच्चा सेफ है। इस सिचुएशन में भी एक बार डॉक्टर के पास जनरल चेकअप के लिए तो आपको ज़रूर लेकर जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको गांठ बांध लेनी है वो कि आप कोई भी होम रेमेडीज नहीं यहाँ पर करें, ना ही बच्चे को कुछ खिलाएं, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स बच्चे को केला खिला देते हैं या दादी नानी बच्चों को केला खिलाने का सजेस्ट करती है कि केला खा के वो चीज़ चिपक जाएगी और बच्चे के स्टूल के जरिए बाहर आ जाएगी। नहीं, जब तक डॉक्टर कुछ खाने को ना कहे बच्चे को डॉक्टर कुछ नहीं खिलाना है। अगर बच्चा बहुत छोटा है और बता नहीं पा रहा क्या खाया है उसने, लेकिन आपको ये लग रहा है कि नहीं भाई बच्चे ने कुछ तो निगला है, ऐसी कंडीशन में बच्चे के सिम्टम्स पर ध्यान दें। क्योंकि अगर बच्चा कुछ निगलेगा या तो वो ईसोफेगस यानी फूड पाइप, खाने की नली जिसे कहा जाता है, उसमें जाएगा और पेट में चला जाएगा। लेकिन अगर वो फूड पाइप में फंसा है तो बच्चे को बार बार उल्टी जैसा फील होगा। लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन में यानी जब कोई फॉरेन बॉडी बच्चे की फूड पाइप में फंस जाए तो आपको बच्चे को गुनगुना पानी पिलाना है, वो भी सिर्फ 1 या 2 घूंट। ऐसे में वो चीज़, फंसी हुई जो चीज़ होगी वो नीचे पेट में चली जाएगी। आपको ज़्यादा इस सिचुएशन में घबराना नहीं है। एक बात और, इस वक्त बच्चे को कुछ नहीं दें, खाने के लिए कुछ नहीं दें और ना ही एक ग्लास भर के पानी दें जिससे बच्चे को उल्टी आए। आपको ना ही बच्चे को ज़बरदस्ती उंगली डाल के उल्टी करानी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई उल्टी कराने से वो चीज़ नीचे वापस मतलब बाहर आ जाएगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को उल्टी बिल्कुल नहीं करानी है और जल्द से जल्द आपको डॉक्टर के पास पहुंचना है। अब वहीं दूसरी सिचुएशन ये कहती है कि अगर कोई चीज़ बच्चे की सांस की नली में फंस गई है तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। बच्चा बार बार खांस रहा है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में बच्चे को तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाएं। लेकिन आप जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक आप बच्चे की पीठ पर कुछ इस तरह, जैसे कि मैंने इस टॉय के पीठ पर कुछ आपको इस तरह ऐसे करके ऊपर के साइड एक बार में यानी कि 3 से 4 बार करना है। बच्चे को खांसी आएगी तो आपको हल्का सा, बस यूं हल्का सा थपथपाना है, जिससे कि जो भी चीज़ उसकी नाक में फंसी हो सकता है उस वक्त वो बाहर आ सके। एक्सरे या अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए। ये टेस्ट डॉक्टर को बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ तक पहुँचा है और क्या एक्शन उस टाइम लेने की ज़रूरत है। इन सब के बीच इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये सब चीज़ें जो बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और बच्चा मुंह में डाल सकता है, ये सब चीज़ें बच्चे की पहुंच से दूर रखनी है। और अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए, भगवान ना करे, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक ज़रूरी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हेल्थ वीडियोस के साथ अगर आप हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं
तो आप हमारी वेबसाइट jivankosa.com में जाकर पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वापस मुद्दे की बात पर आते हैं। अब ये जानना भी बेहद जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। ये तो हमने बता दिया क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी बच्चे को फोर्सफुली वॉमिट करवाने की कोशिश मत कीजिए। ये प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है और बच्चे की जान पर और खतरा बढ़ सकता है। होम रेमेडीज या कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज करके ऑब्जेक्ट निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। सिचुएशन को इग्नोर ना करें। अगर डाउट है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में क्या किया जा सकता है और कितना खतरा हो सकता है। अगर बच्चे ने च्युइंग गम निगल ली हो तो मतलब आप ये ध्यान रखें कि वैसे तो च्युइंग गम डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन इंश्योर करें कि नेक्स्ट टाइम बच्चा ऐसी चीजें ना खाए। अगर बच्चे ने च्युइंग गम निगल लिया हो तो च्युइंग गम वैसे तो डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन इंश्योर करें कि नेक्स्ट टाइम बच्चा ऐसी चीजें ना खाए। साथ ही अगर बच्चे ने च्युइंग गम खा ली है, उसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, बच्चे को अगर लगातार खांसी आ रही है और वो च्युइंग गम अटक गई है तो आपको, जैसे कि हमने पहले बताया है, बच्चे को गुनगुना पानी जरूर पिलाएं, वो भी 1 या 2 सिप। और ये सब चीजें आपको डॉक्टर के पास पहुंचने तक बीच में करनी है। और आपको जैसे हमने थपकी बताया, वो थपकी आपको बच्चे को आराम से देनी है। आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चा कॉइन निगल ले और बच्चे को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो तो ज्यादातर कॉइन्स सेफ निकल जाते हैं। पर 1 दिन तक वेट करके भी कोई इशू हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बच्चे के स्टूल को रेगुलर आप चेक करिए, जिससे कि इंश्योर हो सके कि कॉइन बच्चे के स्टूल के थ्रू निकल गया है। ग्लास या शार्प ऑब्जेक्ट्स निगलने की सिचुएशन सीरियस है। ऐसे में तो आपको तुरंत इमरजेंसी रूम का रुख करना चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल जाना चाहिए। वहीं अगर बच्चे ने स्टोन या जेम स्टोन यानी कि नग, जैसे हम इस तरह के नग पहनते हैं, नग निगल लिया है तो स्मूथ और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स यूजुअली स्टूल के थ्रू निकल जाते हैं, लेकिन शार्प या बड़े स्टोन के लिए डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। पेरेंटिंग में ऐसे मोमेंट्स कभी कभी आ ही जाते हैं। आपका काम और टाइमली रिस्पॉन्स इस सिचुएशन में करना इस सिचुएशन को बेटर बना सकता है। ऐसे ही एक और समस्या है जब बच्चा रोज एक ही समय पर बार बार रोता है और बहुत ज्यादा रोता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिसे बेबी कॉलिक कहा जाता है। इस समस्या से कैसे निपटा जाए, आप यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही ऐसी और यूजफुल पेरेंटिंग टिप्स के लिए जीवन कोश को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में। नमस्कार।